जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम प्रश्न 11.1 के प्रश्न क्रमांक 4, 5 को हल करेंगे जो दिया है। कल मैंने जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उनको आप एक बार फिर से देख लें, क्योंकि उनमें जो सूत्र लिखे हैं उन सूत्रों के बिना आप इस प्रश्नावली को हल करेंगे तो फिर आपको कठिनाई होगी। अगर आप सूत्र पढ़ लेते हैं फिर सवाल करते हैं तो आपको आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल हल करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये आपका एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। जो जीवा है आपकी ऐसे भी पड़ती है, मतलब वृत्त के किनारे रहती है। इस जीवा को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। ये आपकी जीवा हो गई। अब एक त्रिज्या आपकी यहां से यहां मिली, फिर एक त्रिज्या आपकी यहां से यहां मिल गई। समकोण लग रहा है? समकोण बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इसमें जो है आपको बनाना क्या है, समकोण। तो ये आपकी एक जीवा है और यहाँ पास आपका केंद्र है, तो ये जो है ऐसे गई और यहाँ से लेके यहाँ, तो इसका जो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, अर्थात ये हमारा 90 डिग्री है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए संगत लघु वृत्तखंड। मैंने आपको बताया था जो एरिया ये बच रहा है, ये वाला आपका एरिया वृत्तखंड कहलाता है। कल के वीडियो मैंने आपको बताया था वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको भी समस्या प्रश्नों को सॉल्व करने में होगी। देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसका हल दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कल आपको दो त्रिभुज लिखवाए गए थे, एक समकोण त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पाई का मान 3.14 लेना है, गुणे r का मतलब इसमें 10 दिया है, गुणे 10 गुणे 90 बटे 360। अब अगर इसमें से आप इसके दशमलव को यहाँ से हटा दें और नीचे 1-2 अंक बाद बराबर, अब ये जो दशमलव लगा है इसको हटा देंगे तो 314 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 90 हो जाएगा। ये जो दशमलव हटा है 1-2 अंक अर्थात 2 जीरो बढ़ जाएंगे, गुणे 360 हो जाएगा। तो ये 10 से 100 खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, 9 चौको 36, अर्थात आपको मिलेगा 314 बटे 4 बराबर
तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 7 28, 7 बार जाएगा। फिर बचा इसमें 3, तो 4 8 32, बचा 2, तो दशमलव लगेगा, 4 5 20। अब सब कुछ चल रहा है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका मिला है 28.5। इसके दूसरे भाग को हल करेंगे, जिसमें हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड का मतलब आपका ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो संगत, ये आपका दूसरा सवाल है, संगत दीर्घ वृत्त खंड बराबर पाई आर स्क्वायर, कोष्ठक में 360 माइनस 90, सॉरी थीटा, 360 माइनस थीटा बटे 360। तो पाई का मान 3.14, आर का मान आपके पास है 10 गुणे 10, फिर कोष्ठक में 360, थीटा का मान 90 दिया है, तो ये 90। अब फिर पूरे के बटे 100, 360 डिग्री। अब यहाँ पास से इसका दशमलव हटाएंगे तो 314 हो जाएगा, गुणे 10 गुणे 10। 360 से 90 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 270 बटे 360, और ये उसके दशमलव को हटाया गया है, यहाँ आपको मिल जाएगा 100। फिर से एक बार इस 10 से 10 को मतलब पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका ये 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो 314 गुणे 3/4। इसको एक बार और काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 157। तो 157 गुणे 3/2, तो 3 सतह 21 की 1, 3 5 15, 2 17 की 7, 3 इकन्नम 3, 1 471, 3 सतह 21 की 1, 3 5 15, 2 17, और 3 इकन्नम 3, 1 4/2। तो जब आप इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 202, और फिर 2 तिया 6, बचा 1 हो जाएगा 11, तो 2 पंचे 10 दशमलव, फिर बचा 1, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब हम इसके 5वें प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें कुल 3 भाग दिए हैं। बारी बारी से इनको हल करेंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो इसका जो पहला भाग है, इस प्रश्न का जो पहला भाग है, कह रहा है चाप की लंबाई। तो इस को हल करने से पहले इसका बायोडाटा बनाते हैं। आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, अर्थात थीटा बराबर 60 अंश है। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है। अब 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू 21 इंटू 60 बटे 360, 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे 6, तो ये हो जाएगा
36, सत्रिक 21, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा। अगर ना समझ में आया तो फिर से कर दूं एक बार, फिर से आप ढंग से समझ लीजिए इसको। ये कह रहा है कि बराबर 2 सूत्र से पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 60, पूरे के बटे रखेंगे 360। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 बचेगा। इसका भाग देंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब पहले साफ साफ अलग लिख लेते हैं, 2 गुणे 22 गुणे 7/7 गुणे 2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात चाप की लंबाई आपकी 22 सेंटीमीटर होगी। अब हम इसके सवाल के दूसरे भाग को हल करते हैं, जो कह रहा है ये आपका एक वृत्त है, ये आपका वृत्त है, चाप द्वारा बनाए गए, अर्थात चाहे चाप आपका ऐसे होता है या उसको नीचे से लगा लीजिए आप, हल्का तिरछा होता है, तो मान लीजिए चाप है, तो अब इसका ये केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया त्रिज्यखंड। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, चाप ही तो है। ये वाला हिस्सा आपका ये चाप ही तो है। तो बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड, दूसरा सवाल इसका ये दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटे 360। अब इसको आगे हल करेंगे तो पाई का मान 22/7 होता है, r² का मतलब 21 गुणे 21 हो जाएगा, थीटा आपको 60 अंश बताया गया है, ये जो थीटा बन रहा है ये आपका 60 अंश का है, और जो इसकी आर यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 21 सेंटीमीटर दी हुई है, पूरे के बटे 360। फिर काटेंगे तो 6 से 0 0 कट जाएगा, 6 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो 3 दूनी 6 मिलेगा, 3 7 21 मिलेगा। एक बार पहले बाहर साफ साफ लिख लेते हैं, 22/7 गुणे 21 गुणे 7/2, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, बचे क्या 11 गुणे 21। अच्छा गुणा कराएंगे इसका तो आपको मिलेगा बराबर 11 एक अन्नम 11, हाथ लगे 11 दूनी 22, 22 एक 23, अर्थात 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे प्रश्न का जो हल है वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये बोर्ड भर गया है, इसको आगे इरेज करके हम तीसरे भाग को हल करते हैं। जो इसका तीसरा भाग दे रखा है, इसमें आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मैं अभी दूसरे भाग को थोड़ा सा रोक के रखता हूं क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसका जो तीसरा भाग है, कह रहा वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा, अर्थात यहां से जो जीवा पड़ी तो उसमें जो यहां से नीचे जो वृत्तखंड बन गया, ये जो वृत्तखंड बन गया इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा माइनस बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको मिल जाएगा 22/7 पाई का मान, आर का मान आपके पास 21 है, स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, थीटा आपके पास 60 है,
पूरे बटे 360 हो जाएगा, माइनस समकोण, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर का मतलब जितनी ये त्रिज्या है उतनी ये भी त्रिज्या हो जाएगी, 21 गुणे 21, 21 गुणे 21। अब इसमें से 4 से तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 22/7, 22/7, 21 गुणे 21, 21 गुणे 21, 60, 3/360। तो पूरे का जो हल निकला था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा का मान वो 231 सेंटीमीटर निकला था। बराबर आपका हो जाएगा, ये लिखा है ना 231 सेंटीमीटर, ये 231 माइनस 21, 21 आम 441, 21 का वर्गमूल होता है 441 √3/4। यही इस प्रश्न का आपका हल है। आशा करता हूँ यह आपको भली बात समझ में आया हो, आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी इतनी आसानी से आगे सवाल को हल कर सकें। धन्यवाद।